हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदेश और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। तो सब लोगों को पता होगा कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूं जहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस डेट को इसके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। तो ये आप खुद भी जाके इसको सर्च कर सकते हो, नीलिट की साइट पे ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। इसके अंदर आपका थ्योरी एग्जाम का शेड्यूल और प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल दोनों इसके अंदर दे रखे हैं। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ऊपर वाली शीट के अंदर थ्योरी एग्जाम का शेड्यूल दे रखा है और नीचे से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम वाला शेड्यूल दे रखा है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट्स हैं वो ये आपको दो डेट्स दिखाई दे रही होंगी। तो आई होप कि जो थ्योरी के एग्जाम थे आप लोगों के अच्छे हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो कोई उसको पीछे छोड़ दीजिए प्लीज और आप प्रैक्टिकल की तरफ देखिए। प्रैक्टिकल की जो डेट्स हैं वो हैं हमारी 30th ऑफ जनवरी एंड 31st ऑफ जनवरी। इसके अंदर हमारे दो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। यानी अगर आप देखें तो थ्योरी के 4 मॉड्यूल होते हैं, प्रैक्टिकल का एक ही मॉड्यूल होता है ओ लेवल के अंदर, लेकिन 2 दिन ये एग्जाम शेड्यूल करे जाते हैं। इस बार तो वैसे भी आपका रिवीजन, जो पुराना रिवीजन है रिवीजन 4, उसके एग्जाम भी होने हैं और जो नया रिवीजन है उसके एग्जाम भी होने हैं। तो आप अगर जिसके भी स्टूडेंट हैं आप अपने हिसाब से अपना तैयारी करके जाना होगा आपको। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं यानी आप रिवीजन 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। तो आपका जो ओल्ड सिलेबस है अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, और इन 3 सब्जेक्ट में से फिर आपको एक सब्जेक्ट देना होता था, यानी एप्लीकेशन ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजी, या फिर इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, या फिर इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज। तो इन 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप हैं रिवीजन 4 के स्टूडेंट। अगर आप हैं रिवीजन 5 के स्टूडेंट तो फिर आपके सब्जेक्ट थोड़े से बदल गए। ये आप हम स्टार्टिंग वाले देखें तो इन दोनों के तो जस्ट नाम ही बदले, इसका सिलेबस भी बदल दिया है, लेकिन बाकी के ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल इसके अंदर टोटली नए सब्जेक्ट की एंट्री हो चुकी है। ठीक है। तो जो लोग नए सिलेबस वाले हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होगा किस तरीके के प्रोग्राम आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे वाइवा में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं काफी आपकी हेल्प करूंगा, इसमें बताऊंगा किस तरीके के प्रोग्राम्स आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन भी दूंगा। दूसरी चीज, जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं एक पीडीएफ फाइल बनाकर भी एक अपलोड कर देता हूं, वहां से आप इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को नोटिस कर सकते हो। ठीक है। तो आपका सबसे पहले जो टाइम है आपके एग्जाम का, वो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके दो सेशन, दो मतलब शेड्यूल होते हैं, 2 शिफ्ट होती है एक दिन में एग्जाम की। तो अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपका एग्जाम आप यहीं से क्लियरली देख सकते हो, 9:30 टू 12:30 आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर अलोकेट हो जाएगा। आप उस पर वो प्रोग्राम, जो प्रैक्टिकल में जो प्रोग्राम आएगा या जो भी टास्क करने के लिए आएगा वो भी आपको करके दिखाना है, और आपको दूसरा पार्ट होता है उसका, आपको वाइवा देना है। तो उसी तरीके से थ्योरी की तरह से इसका भी पैटर्न होता है, आपकी ग्रेड भी आती है, आपकी जो भी, अगर आप पास होते हैं तो आपकी ग्रेड आती है, और अगर आप फेल होते हो तो फिर आपका फेल बता दिया जाता है अगर आपके लेस देन 50% मार्क्स होते हैं। तो इसका भी पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, बट 100 मार्क्स का जो डिवीजन है वो हो जाता है हमारा 80+20, यानी 80 मार्क्स जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके प्रोग्राम्स वगैरह के लिए जो आपको टास्क देना है प्रैक्टिकल में, और 20 जो नंबर है आपके वो होते हैं आपके वाइवा के लिए। तो जैसे मैं भी इसका एग्जाम लेता रहा हूँ ओ लेवल ए लेवल का, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जिस तरीके से हम प्रोग्राम्स बच्चों से करवाते थे, प्रोग्राम तो एक्चुअली नीलिट सोसाइटी से ही आते हैं, लेकिन हम वाइवा में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे या एग्जामिनर के माइंड सेट में क्या चल रहा होता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इसके अंदर 2 सेट होते हैं, यानी पहले जो मेरा शेड्यूल है वो 9:30 से 12, यानी 3 घंटे का शेड्यूल। उसके बाद फिर 12:30 से 2 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का ब्रेक होता है। फिर दूसरा सेशन जो होता है आपका वो 2 से 5 बजे तक होता है, यानी 2 to 5, 3 घंटे का फिर से ये सेशन होता है। तो आप ये नहीं कि आप किसी भी सेशन में जा सकते हो, आपका जो जो शेड्यूल में आपका लोकेट हुआ होगा टाइम, आप उसी में जाओगे। तो अगर आपको 30 को एलोकेट हुआ है तो आप 30 वाले दिन जाओगे, और अगर आपका मॉर्निंग सेशन में है तो आपका मॉर्निंग सेशन में जाओगे, अगर आपका इवनिंग सेशन में है तो इवनिंग सेशन में जाओगे। तो आई होप कि आप थोड़ा टाइम से पहले ही उसमें जाइए,
और आपको एक कंप्यूटर एलोकेट हो जाएगा, आप उस पर जो भी आपको टास्क के वो टास्क आपको करके दिखाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इलिजिबल कौन होता है इसको देने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको फिल करना होता है, आपके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल को भी अप्लाई करना होता है कि मैं प्रैक्टिकल देना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आप तभी दे पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम फिल किया था। उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है अगर आप चारों मॉड्यूल में या तो आप पास हो चुके हैं या फिर आप अपियर हो चुके हैं। अपियर अगर आप जनवरी वाले सेशन में भी अपियर हो चुके हैं, जो अभी एग्जाम हुए हैं थ्योरी के, तो भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम पहले ही आप भर सकते थे, यानी कम से कम आपने वो पेपर फिल कर दिया है। आपने अपने जो आपके फॉर्म निकले थे उसमें आपने वो सारे पेपर्स अगर आप एक बार भर चुके हो तो फिर आप प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दे सकते हो। प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी कंडीशन होती है। मतलब अगर मैं बोलूं तो अगर आपने इस सेशन में जनवरी में अगर आपने सिर्फ 2 एग्जाम दिए हैं तो आप फिर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाओगे, अगर आप 2 में ही अपियर हुए हो अभी तक। लेकिन अगर आप सारे एग्जाम्स में अभी तक अपियर हो चुके हो तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। और ये आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम तभी आप फिल कर पाओगे जब आप सारे एग्जाम उसके कंप्लीट फिल कर चुके हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए कि आप किस तरीके से किस दिन आपका एग्जाम होगा, कब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका पैटर्न होता है। तो इसके अंदर 80+20, ठीक है, ये पैटर्न होता है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के देने मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा के। तो वाइवा को आपको बहुत ध्यान से करना है। वाइवा के लिए मैं आपको एक और अलग से वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा और बता दूंगा कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी किस तरीके से करने हैं। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपके साथ जो मैं पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूं, जिसके अंदर आप लोगों को सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और याद रखना जो वाइवा होता है वो एग्जामिनर वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कई बार, क्योंकि जनरली एग्जामिनर भी क्या करता है 50 20 30 क्वेश्चंस को पकड़ के बैठ जाता है, जो उसके माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो वो जनरली वही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। तो आप अगर आपका दूसरा सेशन है तो आप पिछले वाले स्टूडेंट से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए। बट कुछ क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, उनमें से ही वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं एक सेट की तरफ। मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आपका एग्जाम में आता है। तो चलिए वो मैं शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड में शीट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारी फाइल आ चुकी है, इस फाइल को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का एक पेपर है। तो इसमें भी आप क्लियरली देखेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, आपको अपना लेवल लिखना होता है। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो भी आपको पहला प्रैक्टिकल ओ लेवल के अकॉर्डिंग ही देना होता है, और दूसरा जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको ए लेवल के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग देना होता है। तो एक और वीडियो में जो ए लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और दूसरा भी जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो दूसरा प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो नए सिलेबस वाले लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ओ लेवल का कंटेंट फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल जाता है, बट ए लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प नहीं मिल पाती। तो उन लोगों के लिए भी मैं दूसरे प्रैक्टिकल के ऊपर भी, यानी जो उनका दूसरा प्रैक्टिकल आएगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो मैं सी लेवल का स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना भरूंगा, आप बी लेवल के स्टूडेंट हैं तो ए लेवल ओ लेवल जिसके भी स्टूडेंट है आप अपना भरेंगे। और एक और चीज है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वो ही कंटिन्यू करता है, यानी आपका ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वही नंबर अगर आप फर्दर दूसरे लेवल में अपग्रेड होते हैं तो वही नंबर आपको रिटेन होता है। तो आप यहाँ पर अपना ओ लेवल या ए लेवल जो भी आपका एग्जाम है वो लिख दीजिए। दूसरा, अब हम इसके तरफ चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 80 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे और 20 मार्क्स आपको वाइवा के लिए मिलेंगे। तो आपको वाइवा को भी ध्यान से देना है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं हम, होगा क्या, आपको एक्चुअली टास्क क्या करने के लिए आएगा। तो हम नीचे चलते हैं, तो अगर हम देखेंगे इसमें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम चलते हैं इसमें, देखिए इसमें मेनली आपको 3 प्रोग्राम दिखेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिखेंगे। अगर मैं प्रोग्राम ना बोलूं, उनको क्वेश्चंस बोलूं, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने सिलेबस के, पहले मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टास्क करना होता है, कुछ टास्क करके दिखाना होता है, प्रैक्टिकली भी दिखाना होता है और वो कॉपी पे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, आपको सबसे पहले आपका जो पहला सब्जेक्ट है
जिसके अंदर हम आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, आईटी टूल्स की बात करते हैं, आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपको वो पहला क्वेश्चन होता है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें से आपको एक टास्क अलोकेट करके दिखाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन होगा, वो टास्क आपको करके देखना है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे इस एग्जाम की बात करो, आप इस क्वेश्चन पेपर की बात करो, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ गया वो आ गया एमएस एक्सेल से। तो एमएस एक्सेल में आपको पता होगा मेनली क्या होगा, फॉर्मूले के बेस्ड ही आपसे कुछ दे सकता है, या फिर आपसे दे सकता है वो कुछ वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरीके के टास्क दे सकता है, बेसिक टास्क। लेकिन जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, यार फॉर्मूले के बेस पे कुछ काम आपको करके दिखाना होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को करके दिखा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को सोल्यूशन चाहिए एक्सेल के ऊपर, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कुछ प्रोग्राम्स के। बट मैं अभी आपको टिप्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो एक्सेल में। आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट्स हैं, फिर इन सब्जेक्ट का एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकलेगा, आप टोटल निकाल लो सबका, और टोटल में से डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर दो, तो ऑलरेडी एवरेज आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, और फॉर्मूले को अगर हम कॉपी करते हैं तो वो पूरी शीट पे अप्लाई हो जाता है। तो ये तरीका होता है एमएस एक्सेल के ऊपर फॉर्मूले लगाने का। तो अब हम बात करते हैं कि और क्या आ सकता है इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो आ सकती है वो है, या तो एक्सेल से इस तरीके का फॉर्मूले का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एमएस वर्ड में आपसे कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकता है कि इस तरीके से ड्राफ्ट करो, या फिर मेल मर्ज भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, या फिर कोई पावर पॉइंट से रिलेटेड भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगी। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो आता है आपका वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं या फिर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं, तब आपको दो क्वेश्चन तो सेम रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसमें आपसे HTML से रिलेटेड पूछा जाता है। तो HTML में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप लोगों से पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो आपसे HTML में पूछा जाएगा फॉर्म कैसे बनाते हैं, या फिर आपसे टेबल वगैरह भी पूछी किस तरीके से बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, आपको बहुत ध्यान रखनी है, फॉर्म कैसे बनाते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। आप फॉर्म मैं एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, जिसके अंदर मैं प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, उनके सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और फॉर्म कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको समझा के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फॉर्म टेबल। अगर आपसे कुछ वैलिडेशन वगैरह पूछ लेता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर छोटा मोटा प्रोग्राम भी आपसे पूछ सकता है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प भी मैं आप लोगों के लिए उसी वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा जिसके अंदर मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, यानी मेल मर्ज, एक्सेल के फॉर्मूले, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप फॉर्म्स और टेबल कैसे बनाते हैं, ये जरूर जरूर जाइए। और आपसे 4-5 पेज बनाने का एक लिंक वगैरह करके, जो हम छोटी सी एक वेबसाइट जिसको बोल सकते हैं 4-5 वेब पेजेस, होम अबाउट, उस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इस तरीके की कोई वेबसाइट बनाइए जिसमें 4-5 पेजेस हो, कॉन्टेक्ट हो, होम हो, अबाउट हो, वो कैसे बनाते हैं आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये पहले दो क्वेश्चन के लिए था। तीसरा क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करेगा आपके सिलेबस पे, यानी अगर आप हैं रिवीजन 4 के स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है 3, ये डिपेंड करेगा आप कौन से रिवीजन के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप नए सिलेबस स्टूडेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पाइथन के ऊपर, और अगर आप पुराने सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे पूछा जाएगा, आप सी या C# या फिर किसी भी लैंग्वेज में आपसे एक प्रोग्राम बनवाया जाएगा, या .NET, या जिसके भी आप स्टूडेंट हैं। तो मैं C के प्रोग्राम आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, वहां से आप हेल्प ले सकते हो कि C के प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। वहां पर मैं लॉजिक भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैं आपको यही बता देता हूं। अगर आप पाइथन की बात करो तो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सी में नहीं होते, पाइथन में होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं। तो पहले तो मैं दोनों में क्वेश्चन बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपसे लूप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लूप बेस्ड, लूप में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे नंबर को रिवर्स करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, आपसे पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिबोनाची सीरीज, है ना, फिबोनाची, एक तो नाकी से लगता है कि क्या बात चल रही है, नाकी सीरीज, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, दूसरा लूप के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरे के ऊपर, एरे के ऊपर पूछे जा सकते हैं। आपसे 10 नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालो, एरे की सॉर्टिंग करो, एरे में कोई एक करेक्टर है, कोई एक डिजिट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉर्टिंग,
सर्चिंग, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और कोई कोई पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी बताओ उसकी, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, फाइंड करना, कुछ भी ऐसे। ये सी वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सी वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम्स हैं। कोई फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पे पूछे जा सकते हैं। आपसे स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ सकता है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट मेनली आपसे क्वेश्चन लूप या एरे में से आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है कि आपको लूप या एरे में से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन वगैरह में आएगा तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। वो भी मैं आपको उस वीडियो के अंदर एक नोट्स भी दे दूंगा आपको, पीडीएफ, जिसमें वो प्रोग्राम लिखे होंगे, और मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा प्रोग्राम किस तरीके से बनेंगे। तो ये थे सी के अकॉर्डिंग। अगर आप पहले वाला सेक्शन देखो तो पहले दो सेक्शन जो हैं ये पाइथन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेम। लूप के ऊपर फैक्टोरियल, रिवर्स, पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज। एरे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये पाइथन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथन के अंदर और क्या क्वेश्चन आ सकता है? पाइथन के अंदर आपसे लिस्ट, टप्पल, सेट, इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, कि इसके फंक्शन चला के दिखाओ। आपसे स्ट्रिंग के ऊपर कुछ पूछ सकता है, स्ट्रिंग चला के दिखाओ। फाइल के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। फाइल से रिलेटेड, यानी फाइल में कुछ सर्च करना है, फाइल में कुछ रिप्लेस करना है, कुछ भी इस तरीके का। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, कहाँ से कितने रिप्लेस हुए, कैसे स्ट्रिंग उसमें से फाइंड आउट करोगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे हम नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। नमपाई 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 जिसमें मैथमेटिकल की रैंडम निकालना है, आपका कुछ एवरेज निकालना है, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपसे पाइथन में पूछे जा सकते हैं। ऊपर के क्वेश्चन मैंने बताया सी में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए थे पिछली बार, मैंने उन लोगों को कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, पाइथन के थ्योरी क्वेश्चंस के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करे थे। आई होप आपको कुछ उससे हेल्प जरूर मिली होगी। अब अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकल के, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए किस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन दूं, जिस कौन सा क्वेश्चन है जो आप समझना चाहते हो, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे कुछ लॉजिक भी पूछ सकते हैं। वाइवा में जब आप करोगे तो आपसे वाइवा के अंदर उस क्वेश्चन का लॉजिक भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल एग्जाम को देते हुए। और एक और चीज याद रखना, कभी भी निगेटिव आर्ग्यूमेंट अपने एग्जामिनर से बिल्कुल ना करें। ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको लगता भी है कि यस आई एम 100% श्योर किसी लॉजिक में, या फिर एग्जामिनर आपके आंसर से मतलब इत्तेफाक नहीं रखता, उसको वो आंसर ठीक नहीं लगता, तो आप पोलाइटली बोलिए सर मुझे तो यही ठीक लगता है। आप आर्ग्यूमेंट कभी ना करिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर एक माइंडसेट लेके बैठा होता है कि यस आई एम राइट, तो आप उसको अपनी चीज को जस्टिफाई एक पोलाइटली वे में ही करिए। और जो आंसर नहीं आता तो उसको पोलाइटली बोल दीजिए सर सॉरी सर, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर दे पाऊं। बट आई होप कि आपको इस चीज की जरूरत ना पड़े, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार करके जाइए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और अगेन एक चीज और रिपीट कर देता हूँ, जैसे मैं एग्जाम लेता था ओ लेवल ए लेवल, तो बहुत ही कम बच्चों को फेल करा जाता है। फेल तभी करते हैं जब उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता हो, और अगर वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट बाजी, कुछ कोई ऐसा कोई इशू हो गया हो। तो आई होप कि आप ये सब इशू आपके साथ नहीं आएंगे, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो फिर आप अपने प्रैक्टिकल का जहां भी एक एग्जाम सेंटर पड़ा है आपको वहां पे जाके देना होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आई होप कि आपका जो एग्जाम का सेंटर है वो आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ही होगा, यानी जिस जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर मेनली आपका एग्जाम होता है। तो वहां पर आपके एक लोकल टीचर भी होते हैं, और एक जनरली बाहर से भी एग्जामिनर आ जाता है, और कई बार बाहर से नहीं भी आता, तो आपके जो भी इंस्टीट्यूट के टीचर हैं वो ही आपका वाइवा वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही आपको दोनों चीजें कवर करनी होती हैं। आपको उसी के अंदर प्रैक्टिकल भी करके दिखाने होते हैं, और आपको वाइवा भी उसी के अंदर होता है। तो ये काफी इनफ टाइम होता है। अगर आप 3 घंटे देखोगे तो 3 घंटे के अंदर 3 टास्क करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो आई होप ये आराम से कर दोगे अगर आपको आता होगा तो। मेरी वेल विशेज आपके साथ हैं। आप
अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। मैं नोट्स इसके अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसके कुछ टाइम बाद ही मैं वो प्रोग्राम के नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जिस क्वेश्चन पे आप लोगों को लॉजिक समझना हो कि ये लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूं एक वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स एज वेल। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में अगर आप दूसरे किसी कोर्स में अपग्रेड करते हैं, ए लेवल या फिर किसी, बाय द वे अगर किसी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि रेगुलर क्लासेज हम इसके ऊपर प्लान करें और मैं आपको पूरा सिलेबस बेस्ड इसकी लाइव क्लासेज पढ़ाऊं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्लासेज स्टार्ट करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस प्रैक्टिकल थ्योरी प्रोग्राम्स के ऊपर मुझे अगले वीडियो बनाने चाहिए। So thank you for watching this video, and if you like the video, please like and share the video, and if you are new on the channel, please subscribe the channel. Thank you so much। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं आपको बताऊंगा इस कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन। So thank you for watching। Thanks once again।